खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय गाइस, मैं हूँ विशाल और आज मैं मेरी इनलाइन स्केट की जंप को परफेक्ट करने वाला हूँ। वैसे जंप तो मुझे आती है लेकिन अच्छे से नहीं आती है, बैलेंस बिगड़ता है, आगे पीछे गिरने का डर रहता है और स्पीड में नहीं कर पाता हूँ और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूँ। तो जो जंप लेने से पहले सोचना पड़ता है, यानी पोजीशन लो, ये लो वो लो, तो उसको भी मैं थोड़ा क्विकली करने की कोशिश करूँगा। तो 1 घंटे प्रैक्टिस करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करूँगा तो, क्योंकि धूप भी आ रही है। तो चलिए गाइस, करते हैं प्रैक्टिस बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस, मैं अभी मेरी कैसी जंप आ रही है इनलाइन स्केट पे वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद में प्रैक्टिस करूँगा स्टेप बाय स्टेप, एकदम डायरेक्ट प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ। जैसे बिगिनर सीखते हैं उसी तरह से हर एक स्टेप को क्लियर करूँगा और फिर प्रैक्टिस के बाद हम कंपेयर करेंगे कि मेरी अभी की जंप कैसी है और बाद में प्रैक्टिस करने के बाद कैसी जंप आएगी वो देखेंगे हम कंपेयर करके। तो चलिए, अभी मैं आपको मेरी नॉर्मल मतलब अभी की जंप बता देता हूँ कि क्या है। तो चलिए गाइस। तो गाइस, आपने मेरी जंप तो देख ही ली होगी। कभी हाइट कम आ रही है तो कभी बैलेंस बिगड़ रहा है, कभी कभी परफेक्ट भी हो रही है। तो हमें इसे कभी कभी परफेक्ट नहीं करना है, इसे परमानेंट परफेक्ट करना है। तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो चलिए गाइस, हम प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैं करूँगा प्रैक्टिस और फिर लास्ट में हम इसका रिजल्ट देखेंगे कंपेयर करके। तो चलिए गाइस। तो मैं सबसे पहले कच्चे में ही ट्राई कर रहा हूँ जंप की, ताकि मेरे स्केट्स फिसले ना और मैं सीधे सीधे जंप की इतनी प्रैक्टिस कर सकूँ स्केट के साथ में, ताकि मैं उनका वजन भी उठा सकूँ। क्योंकि इनका जो वजन है वो गाइस लगभग एक का वजन होगा 1.5 किलो, तो उस हिसाब से इनका वजन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जंप लेते वक्त। तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी जंप के साथ में और यहीं पर मैं पूरी हाइट से जंप लेने की भी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो थोड़ी देर कच्चे में प्रैक्टिस करने के बाद मैं रोड पर प्रैक्टिस करने आ गया और यहाँ पर जो मेरा बैलेंस है वो और ज़्यादा बिगड़ने लगा। जब मैं जंप ले रहा हूँ तब भी मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है और लैंडिंग के वक्त भी मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा है। और बार बार जंप लेने से मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, पैर बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट भी लेना पड़ेगा अब। तो गाइस, आपने देखा मैंने प्रैक्टिस की, लेकिन जब मैं कच्चे पे प्रैक्टिस कर रहा था तो मेरा बैलेंस अच्छा था और जब मैं रोड पर जा रहा था, रोड पर गया तब मेरा बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। मतलब रोड पर फिसल रहे थे रोड पे व्हील्स और थकान भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। इस कारण अब जंप नहीं ले पा रहा हूँ। तो थोड़ी देर रेस्ट करके और फिर उसी स्टेप को क्लियर करेंगे। अभी फर्स्ट स्टेप ही मुझसे क्लियर नहीं हुई है। 2000 years later. तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं वापस प्रैक्टिस करने आ गया और इस बार जो मेरा बैलेंस है वो अच्छा लग रहा था, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा स्केटिंग करते हुए फिर जंप लेने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी और अब मुझे हर बार प्रैक्टिस के साथ में थोड़ा जंप को भी बढ़ाना है और स्पीड को भी बढ़ाना है। तो बार बार मैं जब जंप ले रहा हूँ तो इससे मेरे पैर भी बहुत ज़्यादा थक रहे हैं। आप सोचो ना, आप नॉर्मल स्केटिंग करते हो तभी आप थक जाते हो, तो बार बार जंप लोगे तो कितनी ज़्यादा थकान हो जाएगी। फिर भी कोई नहीं, थोड़ा रेस्ट लेके इसे करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस होएगी तो सीख जाएंगे। तो यार, मैं 1 घंटे प्रैक्टिस करने के हिसाब से आया था, लेकिन जो मेरी स्टेप्स है वो क्लियर हो ही नहीं रही थी और बार बार जंप ले लेकर थकान भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। मतलब हर स्टेप के साथ में थकान भी बढ़े जा रही थी। तो उसी हिसाब से हम कंपेयर करेंगे। जो मेरी शुरू की जंप थी मैंने आपको बताई थी उसको, और अभी जो मैंने जंप ली है उसको, दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया है मेरी जंप में या नहीं। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारी जंप को। तो गाइस, आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट तो दिखा होगा मेरी जंप में पहले और अभी के मुकाबले। तो आपको भले नहीं भी दिखा हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। क्योंकि पहले जब मैं जंप लेता था और लैंडिंग करता था तब मेरा जो बैलेंस था वो बहुत बिगड़ता था, लेकिन अभी उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है। और
जंप का एंगल भी थोड़ा मुझे समझ में आने लगा है। तो अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम परफेक्ट हो गया इस चीज़ में इतनी प्रैक्टिस करके, क्योंकि 3 घंटे में कोई नहीं सीखता इतना जल्दी। तो अभी प्रैक्टिस हुई है, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, इतना कह रहा हूँ मैं। तो अगर आपको मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए। तो बाय गाइस।